ये 18 सेंटीमीटर का फासला है सिर्फ जो आपको हमल नहीं होने देता। मिलने के बाद शोहर का स्पर्म जब वेजाइना में गिरता है तो लगभग 15 से लेके 18 सेंटीमीटर का यह फासला है सिर्फ जो उसने तय करना होता है अंडे तक पहुंचने के लिए, तभी हमल ठहरता है। अब 15 सेंटीमीटर आधा फुट होता है, यानी सिर्फ आधे पौने फुट का फर्क होता है बेऔलाद जोड़ों में और औलाद वालों में। अब कुछ कपल्स में ये 18 सेंटीमीटर का फासला स्पर्म 2 मिनट से लेके 15 मिनट में तय कर लेता है और कुछ कपल्स के अंदर 30 मिनट से लेके 45 मिनट भी लग सकते हैं और इवन के बाज़ जोड़ों में तो 5 दिन भी लग सकते हैं। और ये डिपेंड करता है आप पे, खुद पे, मर्द पे और औरत पे। इसकी भी आगे चलकर वजाहत करता हूँ। अब आपके अंदर मियाँ और बीवी के मिलने के कितनी देर बाद हमल ठहरता है। स्पर्म को इस रास्ते में, फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर इस रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें आती हैं और आप इस फासले को कैसे जल्दी तय करवा सकते हैं, स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। बेऔलाद मर्द और ख़वातीन दोनों देखिएगा और वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, इधर उधर की बात नहीं करूंगा, साइंटिफिक रिसर्च शेयर करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब जरा बात को समझने की कोशिश करते हैं। हस्बैंड और वाइफ आपस में मिले, हम बिस्तरी की। हस्बैंड के स्पर्म यानी कि सीमन या मनी यहाँ पे वेजाइना के अंदर गिरती है। अब ये स्पर्म कितनी देर तक अंडे तक पहुँच सकता है, ये डिपेंड करता है आपके मिलाप के टाइम पे। अगर आप बिल्कुल ओवुलेशन डेज पे मिल रहे हैं तो स्पर्म जल्दी अंडे तक पहुँच जाएगा, और अगर आप ओवुलेशन डे से पहले मिल रहे हैं बहुत तो 5 दिन भी लग सकते हैं फिर स्पर्म को अंडे तक पहुंचने में। अब स्पर्म्स यहाँ पे गिरे वेजाइना के अंदर, और जैसे ही स्पर्म वेजाइना के अंदर एंटर होता है तो उसके फौरन बाद 8 सेकंड्स के अंदर ही अपर वेजाइना का इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। वहाँ का मीडिया अल्कलाइन हो जाता है जो कि स्पर्म को फेवर करता है स्विम करने के लिए और जिंदा रहने के लिए। और रिसर्चेज ये चीज बताती हैं कि जैसे ही मर्द की मनी यहाँ पे सर्विक्स के पास गिरती है तो 1 मिनट के अंदर अंदर ही वो जम जाती है, यूं समझ लें कोआगुलेट हो जाती है, एक जेली की शक्ल बना लेती है। रिसर्चेस ये समझने से कासिर हैं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन शायद नेचर की तरफ से ऐसा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मर्द का मटेरियल है वो जेली की शक्ल में जम के सर्विक्स के पास ज़्यादा देर तक स्टे करे और ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म के आगे जाने के चांसेस हों, कम से कम मटेरियल बाहर आए। और फिर ये जेल टूटना शुरू हो जाती है, डिग्रेड होना शुरू हो जाती है और स्पर्म इसमें से निकल के ऊपर की तरफ तैरने लगते हैं। अब यहाँ पर इस स्टेप में कौन सी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी? पहली चीज़ जो आपको हेल्प करेगी वो है डीप पेनिट्रेशन। मर्द जब इजैकुलेट होने लगे, डिस्चार्ज होने लगे, तो उसको चाहिए कि अपना उज़्व बाहर ना निकाले, कोशिश करे वेजाइना के अंदर गहराई तक जाके डिस्चार्ज हो ताकि स्पर्म सर्विक्स के बिल्कुल पास गिरे। और दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे वेजाइना की पीएच अल्कलाइन होनी चाहिए फीमेल के अंदर। कैसे अपनी पीएच को अल्कलाइन बनाते हैं मेरी वीडियोस भी मौजूद हैं, आप देख सकती हैं, क्योंकि एसिडिक पीएच के अंदर स्पर्म जल्दी मर जाता है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट के मर्द की मनी गाढ़ी होनी चाहिए, तभी वो ज़्यादा देर तक यहाँ पे स्टे करेगी और ज़्यादा स्पर्म्स के ऊपर तक जाने के चांसेस होंगे। मर्द अपनी मनी को गाढ़ा कैसे करें, शोहर हजरात के लिए बहुत सारी वीडियोस दूसरे चैनल प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 पे मौजूद हैं, ज़रूर देखिएगा। अब जब मर्द यहाँ पे वेजाइना में डिस्चार्ज होता है, स्पर्म यहाँ पे गिरते हैं, तो एक दफ़ा के डिस्चार्ज में तकरीबन 300 मिलियन के करीब स्पर्म यहाँ पे गिरते हैं। और ये भी अंदाज़ा लगा लें कि 300 मिलियन में से सिर्फ 200 स्पर्म ही अंडे तक पहुँच सकते हैं। लेकिन ये 200 स्पर्म भी हमल के लिए बहुत होते हैं, क्योंकि आपको तो चाहिए सिर्फ अपने शोहर का एक स्पर्म जो एग को फर्टिलाइज कर सके। अब स्पर्म जब यहाँ पे सर्विक्स के पास होता है, बच्चेदानी के मुंह के पास, बच्चेदानी के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है, तो पहली रुकावट यहाँ पे आती है सर्वाइकल म्यूकस की, जो कि एक प्लग होता है फीमेल के अंदर म्यूकस का सर्विक्स के मुंह के ऊपर। वो पहली रुकावट स्पर्म ने अबूर करनी होती है। लेकिन यहाँ पे टिप ये है कि अगर आप बिल्कुल
ओवुलेशन डेज में ट्राई कर रहे हैं या मिल रहे हैं, तो ये जो सर्वाइकल म्यूकस है, ये जो प्लग यहाँ पे लगा हुआ है, ये डाइल्यूट हो जाता है, पानी की तरह पतला हो जाता है, बैरियर नहीं बनता, स्पर्म आसानी से अंदर गुजर जाते हैं। अब स्पर्म ने ये पहली रुकावट अबूर कर ली, वो पहुंच गए यूट्रस के अंदर। यहाँ से 50% स्पर्म अंडे की तलाश में चले जाएंगे राइट फैलोपियन ट्यूब की तरफ और 50% चले जाएंगे लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब की तरफ। और 300 मिलियन स्पर्म्स में से सिर्फ 10,000 स्पर्म ही ऐसे होते हैं जो कि सही फैलोपियन ट्यूब में दाखिल होते हैं। सही फैलोपियन ट्यूब से मुराद है कि जिस ट्यूब के अंदर अंडा मौजूद होता है। अब यहाँ पे भी फैलोपियन ट्यूब का ये अंदर वाला सुराख बहुत ही तंग होता है और ये स्पर्म के लिए आखिरी चैलेंज होता है जो उसने पूरा करना होता है। अब 200 स्पर्म्स सिर्फ अंडे तक पहुंचते हैं, तो याद रखिए ये एक जंग होती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होती है। जो फिट होता है वो रहता है, जो फिट होता है वो पहुंचता है। अब इस बात का मतलब ये है कि स्पर्म की क्वालिटी अगर अच्छी होगी, स्पर्म सेहतमंद होंगे, स्पर्म्स के अंदर डिफेक्ट्स कम होंगे, तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो अंडे तक जल्दी पहुंच जाएं और अंडे को फर्टिलाइज कर दें। इसके लिए अगेन मेल पार्टनर को चाहिए कि वो अपनी मनी को गाढ़ा करें, स्पर्म काउंट को बढ़ाएं, स्पर्म मोटिलिटी को बढ़ाएं। नहीं पता तो कैसे, प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 दूसरे चैनल पे जाएं, बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। अब 200 स्पर्म्स अंदर चले गए अंडे के पास, खेल यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, यहीं पे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि हर बार मिलने पे अगर 200 स्पर्म अंडे तक पहुंच जाते हैं तो फिर हर बार मिलने पे हमल क्यों नहीं ठहर जाता, हमल होता क्यों नहीं है? अब इसकी भी कुछ वजूहात हैं। रिसर्च से ये चीज़ प्रूव होती है कि अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, किसी किस्म का आप कोई प्रोटेक्शन कंडोम कुछ यूज़ नहीं कर रहे और सेक्स भी आप कर रहे हैं फर्टाइल विंडो के अंदर, ओवुलेशन डेज के अंदर, तब भी सिर्फ 10 से लेके 30% चांस होते हैं हमल के ठहरने के। अब दूसरी वजह जो डॉक्टर जोन्स ने बताई, जिन्होंने ये यूरोपियन रिसर्च की, कि क्या 200 स्पर्म जब यहाँ पे अंडे तक पहुँच जाते हैं तो क्या हर स्पर्म इस काबिल होता है कि वो अंडे के अंदर घुस जाए, अंडे को जाके फर्टिलाइज कर दे? नहीं होता। उसकी क्या वजह है? अब यहाँ पे ज़रा समझिएगा। उसकी एक वजह तो मर्दों के अंदर है। अब यहाँ पे जब सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट आप देखते हैं, वहाँ पे लिखे होते हैं एंड पे स्पर्म्स के डिफेक्ट्स, हेड के डिफेक्ट्स, बॉडी के डिफेक्ट्स, टेल्स के डिफेक्ट्स, डिफेक्टेड स्पर्म कितने हैं, ये चीज़ यहाँ पे काउंट करती है। जब डिफेक्टेड स्पर्म यहाँ पे ज़्यादा होंगे तो अंडे को पेनिट्रेट करने के चांसेस कम होंगे। स्पर्म्स हेल्दी होंगे तो जल्दी अंडे के अंदर घुस जाएंगे। मर्दों को चाहिए कि एज फैक्टर को मद्देनजर रखें, स्मोकिंग को क्विट करें, ड्रग्स न लें, मोटापे पे कंट्रोल रखें, स्पर्म्स तभी हेल्दी होंगे। अब दूसरा फैक्टर यहाँ पे है कि फ़र्ज कर लें कि जिस स्पर्म हेल्दी भी है और आ गया एग के पास उसके अंदर घुसने के लिए, उसको फर्टिलाइज करने के लिए। अब यहाँ पे एग का जो आउटर शेल होता है, बाहर वाला खोल होता है, वो पेनिट्रेट नहीं करने देता, स्पर्म को अंदर नहीं घुसने देता, स्पर्म उसको तोड़ के अंदर जाता है। लेकिन जो ख़वातीन जिनकी एज ज़्यादा होती है, उनके अंदर एज के साथ साथ अंडे का ये बाहर वाला खोल मोटा हो जाता है और ज़्यादा सख्त हो जाता है और स्पर्म के लिए ज़्यादा रुकावट बनाता है। तो यहाँ पे इतनी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीज़ें बताने का मकसद ये है कि ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि अंडे की क्वालिटी को अच्छा रखें। बहुत सारी वीडियोस इसी चैनल पे मौजूद हैं, अंडे की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए आप फॉलो कर सकती हैं। अर्ली एज में प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश करें तो जल्दी कंसीव होगी। और स्पर्म को जो ये मसला पेश आ रहा है कि वो अंडे के अंदर नहीं घुस सकता क्योंकि स्पर्म्स के अंदर डिफेक्ट हैं, या एज के साथ साथ अंडे के अंदर कुछ सख्ती आ गई है, डिफेक्ट्स हैं, तो ये चीज़ें नेचुरली यहाँ पे ही नहीं है। सिर्फ आईवीएफ के लिए भी जब डॉक्टर कोशिश करते हैं स्पर्म और अंडे को एक डिश के अंदर रखते हैं, तब भी यही मसला आता है, एज की वजह से आईवीएफ फेल हो जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल कपल्स ये करते हैं कि क्या एक स्पर्म जब अंडे के अंदर दाखिल हो जाता है, उसको फर्टिलाइज करा जाता है, तो क्या दूसरे स्पर्म नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। ये मैसेज चला जाता है फिर बाकी स्पर्म्स तक कि वो एग को टच नहीं कर सकते। दूसरा एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या 2 स्पर्म एक साथ अंडे के अंदर घुस सकते हैं, उसको फर्टिलाइज कर सकते हैं? तो ये पॉसिबल होता है लेकिन बहुत ही रेयर होता है, ओनली 1% चांस होता है। इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन ऐसी सूरत में जो 2 स्पर्म अंदर जाते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल इतना ज़्यादा होता है कि अंडा बर्दाश्त ही नहीं करता और ये कामयाब नहीं होता। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लोग कहते हैं कि क्या आपको फील होता है कि जब आपका एग फर्टिलाइज हो गया है
आपको उस वक्त कुछ भी फील नहीं होगा। उसके बाद आपका एम्ब्रियो ग्रो करेगा, 6 से 10 दिन लग सकते हैं आपके एम्ब्रियो को ग्रो करने में, और फिर एम्ब्रियो वहाँ से बच्चेदानी के अंदर आएगा, दीवार के साथ जुड़ेगा, इम्प्लांटेशन होगी। उस वक्त आपको इम्प्लांटेशन का पेन या इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग फील हो सकती है। अब यहाँ पे इस वीडियो का टेक होम मैसेज ये है कि बिल्कुल ओवुलेशन डेज पे मिलें अगर जल्दी हमल चाहते हैं। ओवुलेशन डे से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले भी मिलें और 1 दिन बाद, 2 दिन बाद भी मिलें। डीप डिस्चार्ज हो मेल वेजाइना के अंदर जाके, मर्द अपने स्पर्म की क्वालिटी को, क्वांटिटी को और मोटिलिटी को बढ़ाएं और ख़वातीन अपने अंडे की क्वालिटी को बढ़ाएं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बढ़ती हुई एज को मद्देनज़र रखें अगर जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं। इतनी डिटेल से आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा। आपसे फेवर सिर्फ यही चाहिए कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों तक अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।